महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आदर्श नगर मोवा में भी महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लंबी लंबी कतारों में शिव भक्त खड़े नजर आए। सभी ने सच्चे मन से आशुतोष भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर अपने परिवार व प्रदेश की खुशहाली की मंगल कामना की। छोटे छोटे बालक को भगवान शिव व माता पार्वती के वेश में अत्यंत ही मनोहारी दृश्य दिखाई दिया। उपस्थित सभी की आंखों में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा देखने को मिली। इस मनोहारी पलों को हर कोई अपनी स्मृति में संजो कर रखने को आतुर नजर आ रहे थे। भगवान शिव व माता पार्वती को घोड़े पर बैठाकर बाजे गाजे के साथ बारात निकालते हुए पूरे नगर में भ्रमण कर दर्शन करवाया गया। नगरवासी अपने अपने घरों में भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा के लिए इंतजार करते हुए भी दिखाई दिए। घरों के सामने आशुतोष भगवान शिव व माता पार्वती की दीप आरती से पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किए। एक जैसी साड़ी की वेशभूषा धारण किए महिलाओं का समूह के द्वारा सुंदर नृत्य की प्रस्तुति ने सभी को काफी आकर्षित किया। शिव भक्तों की टोली भगवान के भजनों पर थिरकते हुए झूमते नाचते नजर आए। बारात वापसी पर आशुतोष भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के जयकारों के साथ मंदिर में पूजा पाठ का आयोजन किया गया। सामूहिक रूप से उपस्थित होकर भगवान शिव शंकर व माता पार्वती की आरती की गई। कार्यक्रम के अंतिम चरण में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया था। आदर्श नगर के साथ साथ आसपास के वार्ड वालों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी एवं आदर्श नगर के निवासियों ने समर्पण भाव से उपस्थित होकर महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन भर नजर आए। ऐसा है कि ये एक परंपरा जब हमारी आदर्श नगर सबसे शुरुआत के दौर पे जब यहाँ पर माता रानी विराजमान हुई, उस समय से जो नवरात्रि का पर्व मनाते हमारे, इसी भाव से जब हमारे अंदर ये भाव आया कि जब हम हर साल नवरात्रि का पर्व मनाते हैं तो सभी आदर्श नगर के जितने भी समूह हैं, समिति के सदस्य, उनके द्वारा एक विचार आया कि जब पर्व हम माता रानी का मनाते हैं, उसी में हमारा यहाँ मंदिर सबके सहयोग से बना हुआ है, तो उसी विचार से जब पैदा हुआ कि हम क्यों ना बाबा भोलेनाथ को भी हम उसी मान सम्मान के साथ और उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ जोर शोर से उल्लास के साथ ये बारात निकाला जाए। एक मैसेज है कि जितनी श्रद्धा और भक्ति हमारे मन में आएगी वो इस परंपरा के द्वारा, इस त्यौहार के द्वारा, इस पर्व के द्वारा ही आता है, जिसे हम सब मिलकर मनाते हैं और उत्साहपूर्वक इस कार्य को करते हैं। आज महाशिवरात्रि के पर्व में आदर्श नगर दुर्गा चौक मोवा रायपुर मंदिर प्रांगण से आज श्री राम मंदिर पूरा आदर्श नगर में गली गली में शिव भगवान का और पार्वती मैया का बारात निकली और उसके पश्चात पूरे हर्षोल्लास के साथ महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठों सभी के द्वारा बारात में भाग लेते हुए आतिशबाजी एवं ढोल नगाड़ा गुलाल सभी सहित सभी पारंपरिक प्रथा के अनुसार हमने आज बारात निकाली। और ये आदर्श नगर मोवा छत्तीसगढ़ रायपुर मोहनलाल साहू मुख्य सचिव आदर्श नगर दुर्गा उत्सव समिति का कम रूप में था, लेकिन आज बृहत रूप में हो गई है और पूरा यहाँ 10,000 आबादी में ये निकलती है। 10,000 आबादी के पूरा सभी के सहयोग से प्रदान करते हैं। रुपया, पैसा, अन्नदान, महादान ये सभी के सहयोग से होता है। शिव जी के बारात निकालने के विचार ऐसे आया कि महिलाओं द्वारा, बच्चे द्वारा, और हम जब शिव मंदिर बनाए हैं तो पारंपरिक रूप से हम शिव भगवान का भी बारात निकलता है। हमारे छत्तीसगढ़ी में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य हम मनाए हैं, तो मतलब सब बाराती भी निकले हैं और बैंड बाजा भी है और मतलब टिकावन भी टिके हैं, भावर भी पड़े हैं और मतलब मोर भी सौंपे गए हैं। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ी के ये सब भावर के टिकावन के उपलक्ष्य मनाए गए हैं। शिव और पार्वती के शादी करे हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व था। भोलेनाथ का बारात निकला था। पूरा मोहल्ले में, आदर्श नगर में उत्साह का माहौल बना हुआ था। सारे मोहल्ला वासी एकत्रित होकर भोलेनाथ के बारात में शामिल हुए। हर्ष उल्लास के साथ माता पार्वती को लेकर मंदिर में लाके उनका मोर सौंपने का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद महाआरती करके
माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न किए। शिव जी का बारात निकालने का विचार पिछले कुछ सालों से कोरोना के वजह से मोहल्ले में सब एक दूसरे से दूर हो गए थे, अपने अंदर अपने अपने में अकेले रह गए थे। तो एकत्र होके माहौल मतलब सबको एकत्रित कैसे करें, पूरा माहौल बनाए कि हमारा मोहल्ला एक साथ एकत्रित होकर कैसे अच्छे से रहे, मिलजुल के रहे, ये हमारे मन में विचार आया। तो ये सोच के हम लोग शिवरात्रि का पर्व मनाना शुरू किए। पर्व पे आप क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे? महाशिवरात्रि के पर्व पे मैं अपने क्षेत्रवासियों से सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी कि सभी क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत हार्दिक हार्दिक बधाई। और ये पर्व जो है हम सभी भारतवासी जो है बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और हमारा ये जो पर्व है भगवान भोलेनाथ का महापर्व है, जिसमें भोलेनाथ बाबा की पूजा अर्चना और रात में जागरण भजन कीर्तन सब किया जाता है। और ये पूजा करने का उद्देश्य हमारा ये भी रहता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे बच्चे हैं जो आगे भविष्य के नवनिर्माता बनने वाले हैं, तो कम से कम वो बच्चे जो है हमारे धार्मिक आस्था से जुड़े हुए रहे। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। घोड़ा होगा, बाजा होगा, दूल्हा स्वयं शिव राजा होगा। इतना अच्छा ये पर्व है। इसमें शिव जी माता पार्वती को ब्याहने के लिए जाती है। इतना सुंदर ये सनातन धर्म का त्यौहार हम लोग बहुत ही दिनों से सोच रहे थे कि क्यों ना जब नए कॉलोनी आती है तो वहाँ लोग संगठित नहीं हो पाते हैं। इस तरह के जो त्यौहार है ये हमें संगठित करते हैं, हमें अपने धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि भगवान स्वयं आज साक्षात्कार उनका होता है और साक्षात रूप से वो फल देने के लिए ही आज का दिवस है, मंगल दिवस है। आज के दिवस जो है मंगल विवाह शिव पार्वती का हुआ था और इस दिन शिव और पार्वती दोनों जुड़ करके लोगों को आशीर्वाद देते हैं और जिससे लोगों का रोग है, दोष है, अमंगल है, सब दूर होता है। और भगवान से सर झुकाकर आशीर्वाद लेने से आज का दिवस बहुत ही मंगलमय माना जाता है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग में ये बात कही गई है कि सौराष्ट्र च सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम डाकिन्यम भीमशंकरम शेदबंधु तो रामेशम नागेशम च द्वारका बने वाराणस्याम विश्वेश्वरम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम घुष्मेच्च सशिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरण में नश्यति। तो यह सुख देने वाला दिवस है, मंगल देने वाला दिवस है। आइए अब आगे आशुतोष भगवान शिव शंकर की मंगल आरती का सुखद लाभ प्राप्त करते हैं।
विशेष रिपोर्ट अशोक कुमार साहू, अनमोल न्यूज 24।